चलिए आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 50 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब भी देना है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना भी आप लोग के लिए जरूरी है। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर युगपत रैखिक समीकरण के आलेख एक दूसरे के संपाती हो तो इसके हल। देखिए संपाती रेखा किसको कहते हैं? अगर एक रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ करके जा रहा है, जैसे ये रेखा है इसी पर दूसरा रेखा जा रहा है, तो ये संपाती रेखा है। तो संपाती रेखा के हल कैसे होंगे? अद्वितीय, दो हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। देखिए संपाती रेखा जो होता है उसके अनेक हल होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर संख्या के इकाई का अंक y और दहाई का अंक x हो तो संख्या होगा। देखिए संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, संख्या निकालना है तो दहाई गुना 10, दहाई गुना 10, तो दहाई क्या है? x है, तो दहाई गुना 10 और प्लस इकाई y है, तो 10x प्लस y हो जाएगा। कहाँ है 10x प्लस y? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी को टिक लगा लीजिए। धारा के विपरीत दिशा में चाल होगी। देखिए धारा के विपरीत दिशा में 9 से जब जाते हैं तो देखिएगा धारा के दिशा में जब जाते हैं, धारा जिस दिशा में है उसी दिशा में 9 जा रही है, तो 9 का स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में आएंगे, जिधर वेव का डायरेक्शन है, जिधर धारा है उधर न जाकर के उसके उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो 9 का स्पीड कम हो जाता है। कम हो जाने का मतलब क्या है कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर धारा के दिशा में जाएंगे तो 9 का जो चाल होगा वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और धारा के विपरीत दिशा में आएंगे तो 9 की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। याद रखेंगे, अभी जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये समझ सकते हैं कि आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार इसको रिवाइज करेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन ना छूटे। दो चर के रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में y का मान है। देखिए y का मान है तो यहां से y का मान क्या निकल जाएगा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो by इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस c माइनस ax, उधर ले जाइएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ax माइनस c बाय b। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ax प्लस c बट्टा b। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, देखिए माइनस कॉमन ले लिया गया है और x प्लस सी बाय बी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब जो है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा? देखिए a का मान निकालने के लिए इस टाइप का इक्वेशन कभी भी दिया रहे, समीकरण दिया रहे, तो इसमें जो है 3, 4 बिंदु है, मतलब x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, तो जहां जहां x है वहां 3 रखिए, जहां जहां y है वहां 4 रखिए। देखिए y है तो y की जगह 4 रखेंगे, तो 3 गुना 4 बराबर a गुना x के जगह 3 प्लस 7, तो 4 को 3 से गुना करेंगे 12, इस 7 माइनस में इधर आ जाएगा, तो माइनस 7 इक्वल टू 3 है, तो 5/3 बराबर a हो जाएगा। तो 5/3 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन ए करेक्ट है। x बराबर 2 का आलेख होगा,
देखिए x बराबर 2 को कैसे दिखाइएगा, जैसे कि ये होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। अब x बराबर 2 है तो ये 1 2 3, तो x बराबर 2 यहाँ होगा, ऐसे लाइन जाएगा x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए, तो ये y अक्ष के समांतर होगा। x पर कोई भी बिंदु होगा तो वह हमेशा y अक्ष के समांतर होगा। हमेशा ध्यान रखिए, x पर कोई बिंदु है तो वह y अक्ष के समांतर है, या फिर y पर कोई बिंदु होगा तो वह x अक्ष के समांतर होगा। तो x बराबर 2 मतलब x पर ये बिंदु है तो y अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी सही है। अगर 2x प्लस 9 बराबर 0 तो x के मान होंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है, 2x प्लस 9 बराबर 0, तुरंत सॉल्व कर लीजिए। 2x प्लस 9 बराबर 0 तो 2x बराबर -9 हो जाएगा, प्लस 9 है उधर ले जाइएगा तो -9, तो x बराबर क्या निकल करके आएगा, -9/2। तो -9/2 कहाँ है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0, 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। देखिए जब कभी भी k का मान निकालना हो तो आप किसी भी इक्वेशन में आप x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। तो किसी भी इक्वेशन का मतलब क्या, आप उस इक्वेशन में पुट कीजिए, उस समीकरण में पुट कीजिए जिसमें k है। तो देखिए 2kx वाले में पुट कर दीजिए, 2kx + 7y - 5 बराबर 0, x का वैल्यू 1 है तो x के जगह 1 डालिए, y के जगह क्या पुट कीजिएगा, -1, -5 बराबर 0, तो 2k -7 -5 बराबर 0, तो 2k बराबर 12 हो जाएगा। तो k बराबर 12/2 तो 6 ना होगा, है ऑप्शन में 6, ऑप्शन सी करेक्ट है, k का मान 6 आ जाएगा। तो आप देखिए कि k वाला समीकरण कौन है, उसमें x और y का वैल्यू रख दीजिए, k निकल जाएगा। निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। कह रहा है क्या कि इस दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो सकता है, x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो देखिए आपको चेक करना है कि कौन सा इस चारों ऑप्शन में सही है। तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, पहला ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 रख करके देखिए तो क्या आता है। देखिए x के जगह 2 और इसमें रख करके देखिए x के जगह 2 और y के जगह 1, तो 2 - 2 तो 0 तो आ ही रहा है, इसका वैल्यू 0 है, इधर भी 0 है तो बराबर हो गया। डायरेक्ट टिक लगा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय कम रहता है, 50 को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, आपको 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव से, उसमें से 50 में टिक लगाना है सही, तो समय कम रहता है, समय 1.5 घंटा ना रहेगा और क्वेश्चन 50 रहेगा, तो आप लंबा सॉल्व करने लगिएगा तो पता चलेगा क्या कि समय बीत गया, आपका सारा क्वेश्चन रह ही गया है सॉल्व करने के लिए। तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है x और y का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। देखिए RHS बराबर LHS हो जाता है तो वह उसका मान हो जाएगा। 10 पावर 2y बराबर 25, तो 10 पावर -y बराबर है, तो देखिए 10 पावर 2y बराबर 25 दिया हुआ है, 10 पावर 2y बराबर 25 दिया हुआ है। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 पावर 2y बराबर 5 पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 10 पावर y बराबर 5 हो गया, और 10 पावर -y पूछ दिया तो 10 पावर -y कैसे आएगा, नीचे में आएगा, ये रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। अब देखिए इसको आप 1/10 पावर y को 10 पावर -y लिख सकते हैं, तो 10 पावर -y = 1/5 हो जाएगा, है ऑप्शन में 1/5, ऑप्शन ए सही है। 2k - 1, k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k बराबर होगा, देखिए k बराबर होगा
मतलब x के जगह आपको ये रखना है, y के जगह ये रखना है। तो देखिए 10x है, समय कम है, तुरंत गुना ही करना चालू कर देंगे। 10 दूना 20 के, 10 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 के माइनस 10 को 1 से कीजिएगा 10 माइनस 9 को k से करना है, 9 को, क्योंकि y का वैल्यू k ना है, ये x है ये y है, तो ये हो जाएगा 9k बराबर 12। आपको k का वैल्यू निकालना है, 20 में से 9 जाएगा तो कहिएगा कि 11k हो गया। अब 12 प्लस 10 उधर ले जाइएगा तो 22 हो जाएगा, तो k बराबर 22/11 2। तो तुरंत में आंसर फाइंड करना है, ऑप्शन बी सही है। आपको विद इन फ्यू सेकेंड में आंसर फाइंड करके दे देना है। अब देखिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत बहुआयामी हल होंगे। क्लास में पढ़ा है आप लोग को a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा तो एक हल होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, 1/3 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, तो 2/12 हो गया, 2/12 1/6 होता है, होगा ना। 1/3 जो है 1/6 के बराबर कभी होगा नहीं होगा। जब ये कंडीशन आ जाता था तो क्या लिखते थे, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आता था तो लिखते थे अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल मतलब क्या, एकल हल होंगे। तो ऑप्शन ए सही है। यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37 x माइनस 0.3 तो x का मान निकालिए। देखिए x का मान यहीं से चालू कर देंगे, समय कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो समय कम है तो समय के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखिए आप इसको इधर लेके आ जाइए, तो 0.37 माइनस में है इधर, इसको इधर लेके आ जाइए तो प्लस हो जाएगा 0.3 और ये है 0.37x और उधर लेके जाइएगा तो माइनस से ना होगा 0.3x। अब इसमें से इसको माइनस करिएगा तो देखिए 7 का 7 हो जाएगा और 3 में से 3 जाएगा तो 0, तो 0.07x इक्वल टू हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्या, ये 37 है ये 30 है, तो 37 में से 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा -0.07। अब देखिए इधर भी 0.07 इधर भी 0.07 कट जाएगा, x का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो आप कम समय में कैसे आंसर फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए वहीं पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। x इक्वल टू 1, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। देखिए कभी भी प्रतिच्छेदी रेखा हो, प्रतिच्छेदी रेखा ये होता है, ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ पर दिखा रहे हैं, पढ़ाए थे क्लास में, जो क्लास में होंगे जो रेगुलर आते होंगे उसको जो है आ रहा होगा। ये जो प्रतिच्छेदी रेखा होता था ग्राफ पर जो प्लॉट करवाते थे x और y का वैल्यू, तो जब लाइन कट जाता था दोनों तो बोलते थे क्या कि सिर्फ एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब क्या, सिर्फ एक हल होगा। ऑप्शन ए सही है। कभी भी कट जाए तो अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। जब एक दूसरे के समांतर हो जाए, इस तरह का लाइन आ जाए, तब कहिए क्या बताए थे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब एक लाइन पर दूसरा लाइन चढ़ करके जाता था, एक के ऊपर दूसरा चढ़ करके जाता था, तो उसको कहते थे संपाती रेखाएं। संपाती, ये समांतर है, ये संपाती है। एक ही लाइन पर दूसरा वाला चढ़ करके जाएगा। अगर एक ही लाइन पर दूसरा वाला चढ़ करके जाए, जैसे ये वाला लाइन है और इसी पे चढ़ करके जाए दूसरा इसी पर, तो अनेक हल होंगे। इसके हल कितने होंगे, अनेक होंगे। मतलब ये दोनों लाइन जो होगा ये लाखों करोड़ों पॉइंट पर मिलता होगा, लाखों करोड़ों पॉइंट पर, इसीलिए कहते हैं अनेक हल होंगे। और ये में एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है, इसीलिए एक हल होंगे। इसमें कोई बिंदुए नहीं है, दोनों समांतर है, तो कहीं बिंदुए पे नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा
3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोग क्लास में पढ़ाए थे या फिर जो नए हैं वह समझिए इस बात को। देखिए a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं हो तो कहेंगे अद्वितीय हल है। अगर तीनों बराबर हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो जाए तो अनंत हल है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो कहेंगे कोई हल नहीं है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं a1/a2, इसके पास कुछ नहीं रहता तो 1, ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, a2 b2 c2। तो देखिए a1/a2 1/-3 तो -1/3 हो जाएगा। अब b1/b2 2/-6 तो 2/-6 और c1/c2 5/1। तो देखिए -1/3 ये भी कट जाएगा, 2 × 2 2 × 6 -1/3 ये भी हुआ 5/1। तो देखिए a1/a2 मतलब -1/3 बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ तो कंडीशन हो गया ई वाला a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कहेंगे कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें कोई हल नहीं, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जब तीनों बराबर हो जाएंगे। और जब दोनों बराबर नहीं होंगे a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होंगे तो अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय। यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो कोई हल नहीं है, तो कंडीशन यही चलेगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए a1/a2 k/6 क्या लिखिएगा k/6 बराबर हो जाएगा किसका -5/2 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। तो देखिए हमको k बराबर -10, k बराबर -5, k बराबर -6, k बराबर -15 दिया हुआ है। तो 2k बराबर -30 हो जाएगा, गुना कीजिएगा, ई वाला कंडीशन लगा दीजिए क्योंकि k का वैल्यू पूछ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो k बराबर -15 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0 है तो कैसे होंगे अविरोधी, विरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कंडीशन जो हो जाता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो अविरोधी हो जाता है, अविरोधी। बाद में कि ये दोनों कंडीशन में विरोधी होता है। तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो 1/2 लिखिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो 3/-5 लिखिएगा। तो दोनों तो बराबर नहीं है, अब बराबर नहीं है तो अविरोधी है। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो अविरोधी है। यदि क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसके आलेख होंगे। देखिए अनंत है, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे तो उसके आलेख जो होंगे एक लाइन पर दूसरा लाइन चढ़ करके जाएगा और इस पर लाखों करोड़ों पॉइंट होता है, अनगिनत पॉइंट होता है। एक लाइन पर अनगिनत पॉइंट होते हैं, अनगिनत बिंदु होते हैं। तो वह रेखाएं क्या कहलाएंगे समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो संपाती रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। जब अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, अनंत हल यही वाला देता है कंडीशन अनंत। जब तीनों बराबर हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो जाए तो कहेंगे अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। और रेखाएं कैसी होगी संपाती होगी, संपाती मतलब एक पर दूसरा चढ़ करके जाना। x और y दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। देखिए रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, सबका अपना अपना रूप होता है। द्विघात समीकरण का भी रूप होता है, पढ़ाए हुए थे ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघात का भी पढ़ाए थे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। उसी तरह से रैखिक समीकरण का जो रूप होता है व्यापक रूप वह होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें दिया हुआ ay प्लस bx माइनस c बराबर 0 तो ये नहीं होगा।
माइनस बीच में दिया हुआ है तो नहीं होगा, आपका रूप यही होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो दिए गए सरल रेखीय युगपत समीकरणों के आलेख एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु के भुज को क्या कहेंगे। देखिए दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, दिया हुआ ना प्रतिच्छेद, यहां प्रतिच्छेद करती है तो उसके भुज कोटि को क्या कहेंगे, अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, एक बिंदु पर कट जाए, ग्राफ पर दिखा रहे हैं और दोनों रेखा एक बिंदु पर कट गया तो कहेंगे अद्वितीय हल। अगर दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है तो कहेंगे कोई हल नहीं, सी वाला ऑप्शन चलेगा। और एक रेखा दूसरे पर चढ़ करके जा रहा है ऐसे इस पर तो कहेंगे अनेक हल होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन ना छूटे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।